अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 2.9 क्वांटिफाई इन प्रैक्टिकल लॉजिक। तो क्या लिखा हुआ है कि क्वांटिफायर आर यूज्ड इन प्रैक्टिकल लॉजिक टू डिस्क्राइब हाउ मैनी ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई अ कंडीशन। ठीक है, दे हेल्प अस to make general statement or statements about specific objects. Quantifier make predicate logic more powerful than propositional logic, and using quantifier we can write statement like early student or hardworking or some books are interesting। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक ही दफ़ा में समझ लेते हैं। बेसिकली क्वांटिफायर जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका लफ्ज़ी जो मतलब है ना वो है क्वांटिटी। क्वांटिफायर से देखो लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला है क्वांटिफायर, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी यानी मिकदार बताना। ये हमें बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि क्लास के जो सारे बच्चे हैं ना वो पास हो गए, या कुछ बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो ये तमाम और कुछ मतलब अगर जब मैं बोल रही हूँ कि क्लास के सारे बच्चे तमाम बच्चे, तो इधर जो लफ्ज़ तमाम आ रहा है, और जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ बुक्स, तो इधर जो लफ्ज़ कुछ आ रहा है सम आ रहा है, तो यही हमारे क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, इससे हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है हमारे पास? फॉर ऑल। एक है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है जी? देयर एग्जिस्ट। और यूजिंग क्वांटिफायर इन लॉजिकल स्टेटमेंट को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है जी यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, मीन्स फॉर ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब मेरी बात सुने। पहला जो क्वांटिफायर है ना वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। जब कोई रूल या कंडीशन मतलब हम किसी को सेट करके दे देते हैं ना, या फिर रूल या कंडीशन किसी सेट के हर एक एलिमेंट पर जब अप्लाई होती है, ठीक है, बिना किसी वो उसके एक्सेप्शन के, एतराज़ के, ठीक है, तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। इसका सिंबल एक उल्टा ए होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल में, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल। ये ए को उल्टा करें ना तो ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, तो मैं फिर एक्सप्लेन बता रही हूँ कि जब कोई भी रूल या कंडीशन किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई हो रही हो, मतलब हर चीज़ पर बीच में अप्लाई हो रही हो, डेट अ स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो स्टेटमेंट हर किसी के लिए ट्रू ही हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं इधर तो नहीं लिख सकती, अच्छा चले वैसे अगर मैं लिखूँ इसी ए के साथ, ठीक है, कि टेक्स्ट स्टूडेंट एक्स, तो उसका मतलब क्या होगा कि क्लास का हर एक स्टूडेंट पास हो चुका है। तो मतलब अगर एक भी बच्चा फ़ेल हुआ तो ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सबका पास होना लाजमी है, तब ये यूनिवर्सल बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये क्या होता है? इज़ यूज टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक के लिए तो वो ट्रू हो ही हो। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल। अच्छा, दूसरा क्वांटिफायर है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये बताता है कि किसी ग्रुप में ना कम से कम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी जो ट्रू हो जाए, ठीक है। इसका सिंबल हम उल्टा ई लिखते हैं, ऊपर वाले का उल्टा ए था। अगर इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो अगर मैं कहूँ कि क्लास में कुछ स्टूडेंट ने ए ग्रेड लाए हैं, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी? इसको लिखने के बाद इसका मतलब होगा इस वाले क्वांटिफायर में, ठीक है, कि पूरी क्लास में कम से कम एक या दो बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जिनका ए ग्रेड आया, बाकी सब का आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर्स के सेट में कम से कम एक नंबर इवन ज़रूर है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रही है हमारे पास इधर। अच्छा, इधर ना एक डायग्राम को देख लें आप। यूनिवर्सल भी बताया हुआ है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने देखें क्या लिखा हुआ है। ये यूनिवर्सल में लिखा हुआ है उल्टा ए एक्स, और इधर उल्टी ई, उल्टा ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ फॉर ऑल एक्स पी की वैल्यू एक्स, फॉर सम एक्स पी की वैल्यू एक्स। क्यों? यूनिवर्सल में हमने पढ़ा था ना
कि कंडीशन सब के लिए ट्रू है, इसलिए फॉर ऑल एक्स। और ये फॉर सम क्यों है कि कुछ के लिए ट्रू है, जैसे कुछ कंप्यूटर में डेडिकेटेड सीपीयू होता है, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल की बात करें तो सब कंप्यूटर में रैम होती है, ठीक है जी। तो सब में होगा तो यूनिवर्सल, और अगर कुछ में होता होगा तो एग्जिस्ट करेगा, कुछ में तो एग्जिस्टेंशियल होगा। नेक्स्ट छोटा सा पैराग्राफ है यूजिंग क्वांटिफायर इन लॉजिकल स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्वांटिफायर कैन बी कंबाइंड विद प्रेडिकेट टू मेक क्लियर लॉजिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आगे एग्जांपल दी हुई है उसकी यूनिवर्सल की, मीन्स द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है। और वाइल जब ई उल्टा लिख तो मतलब ये एग्जिस्टेंशियल है, तो ये किसी एक के लिए ट्रू है, ठीक है। मतलब जब हमने लॉजिकल स्टेटमेंट्स में लिखना हो, तो जब हमने बताना हो कि एक्स सब के लिए ट्रू है तो हम उल्टे ए के साथ लिखेंगे, और जब हमने बताना हो कि कोई एक ट्रू है तो हम उल्टे ई के साथ लिखेंगे। हम दोनों क्वांटिफायर्स को एक साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स रियल वर्ड लॉजिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कोई भी नंबर मतलब ले लें, ठीक है, आपको हमेशा से उससे बड़ा एक नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप x की वैल्यू 10 लेंगे तो y की वैल्यू 11 एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल की बात करें, इसमें प्रोग्रामिंग की एग्जांपल की, तो अरे सर्च में जब हम कहते हैं कि अरे में कम से कम एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम लूप चला कर चेक करते हैं। क्वांटिफायर की वजह से हम कंप्यूटर एल्गोरिदम और डाटाबेस क्वेरीज जो होती हैं ना, उनको भी मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी सारे इसकी, क्या टॉपिक था, क्वांटिफायर्स की, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। दो टाइप्स होती हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम इनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।